वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, आज का जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, जो कि यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, जो टॉपिक है हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था क्या क्या सिलेबस हमारा होने वाला है, और उसी में से हमने यूनिट 1 का पहला हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो मेजरिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेजरिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मेजरिंग सिस्टम, इसे आप सिस्टम कहें या आप इसे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट। चलिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट ही दिखाता हूँ और उसके बाद अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये मैंने सबसे पहले एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया। चलिए बताइए क्या है। तो सभी को मालूम है क्या है, ये स्केल है। क्या है? एक स्केल है। इसे हम कितना भी लंबा कर सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक स्केल लिया हुआ है, और इस स्केल से मैं क्या करूँगा, अभी एक मेजरमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये स्केल को मैंने ऐसे ले लिया। अब स्केल से हम एक लाइन का मेजरमेंट करेंगे, लाइन की हाइट को हम यहाँ पे मेजर करके देखेंगे। चलिए, तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ। चलिए, ये हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन का जो लेंथ है वो हम यहाँ पे मेजर करने वाले हैं यूजिंग दिस स्केल। चलिए, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इस पॉइंट से ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, और यहाँ पे अप्रॉक्स क्या आ रहा है, 50 तक आ रहा है, ये है ना, 25 तक आ रहा है, ये लगभग 27 है, सॉरी 24 25, तो 24.7 सेंटीमीटर ये बता रहा है। करेक्ट है। तो आपने क्या देखा, मैंने अभी यहाँ पे आपको एक मेजरमेंट परफॉर्म करके दिखाया। ठीक है, देखिए अब समझते हैं इसको। हमने एक स्केल लिया, ये क्या है, स्केल है। तो जो भी स्केल है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर जिस चीज को मेजर करना है, जैसे हमने लाइन की क्या मेजर करी, लेंथ या हाइट, मान लेते हैं लाइन हाइट हमने मेजर करी। तो जो लाइन हाइट है, तो ये लाइन हाइट क्या हो जाएगी आपकी, मेजरेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेजरेंट बोलेंगे, मेजरेंट। जिसे हमें मापना है, मतलब जिसका हमें मेजरमेंट करना है, वो क्या हो गई, आपकी लाइन हाइट हो गई। लाइन की जो हाइट है उसको मेजर करना था, तो उसको क्या बोला हमने, मेजरेंट। देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ ना, मेजरेंट, इसको आपको याद रखना है, इसको यूज़ करना है। एक नया वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर क्वांटिटी से क्या मतलब है, ये जो लाइन हाइट है ये क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ना, जिसको हमें मेजर करना है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इस क्वांटिटी को हम मेजरेंट बोल रहे हैं। तो लाइन हाइट एक क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, और इस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, मेजरेंट बोलेंगे। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे इसे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात, ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या मैं यहाँ पे बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेजरिंग सिस्टम या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो ह्यूमन ऑब्जर्वर है ना। देखिए मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे उसको समझिए। देखिए यहाँ पर है आपका ह्यूमन ऑब्जर्वर, जैसे कि आप हैं ह्यूमन ऑब्जर्वर। करेक्ट है, ह्यूमन ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, रीडिंग ले रहा है। क्या करता है ये, रीडिंग नोट करता है। किससे, इंस्ट्रूमेंट से।
जो भी मेजरमेंट स्केल पे हम कर रहे थे उसकी रीडिंग ऑब्जर्वर नोट कर रहा था, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहा था? तो वो हेल्प करने वाला चीज क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट। और रीडिंग किसकी ली जा रही है? जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, टू बी मेजर्ड। ठीक है, मतलब मेजरेंट। क्या बोलेंगे इसको एक वर्ड में? मेजरेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपकी इंग्लिश भी यहाँ पे सुधरेगी। मैंने बताया था कि मैं इसे आपको याद भी कराऊंगा। तो सबको समझ आ गया कि एक्चुअल में है क्या ये? तो मेजरिंग जो सिस्टम है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है? ह्यूमन ऑब्जर्वर और जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है ना, तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है किसके द्वारा होता है? इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही ह्यूमन जो है या ऑपरेटर जो भी होगा जो मेजरमेंट कर रहा है वो मेजरमेंट कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। क्या बोला मैंने? मेजरमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। देखो, मेजरमेंट को क्या समझना है आपको? प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, है ना। मेजरेंट जो है, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसको मेजर करने का एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट, मापन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो इसमें हम क्या किए? कंपेयर किए। ठीक है, अब कैसे कंपेयर किए बच्चों? तो कंपेयर हम कैसे किए? ये स्केल है हमारे पास, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये बगल में हमने लाइन के बराबर में रखा, और इसको हमने क्या किया? कंपेयर। स्केल में जो खाने बने हुए हैं और जो लाइन की हाइट है उसको हमने क्या करने की कोशिश किया? कंपेयर करने का कोशिश किया हमने, तुलना किया। एक्चुअल में हमने क्या किया? तुलना। और कंपेयर करके हमने क्या नोट की? रीडिंग, और उसे हमने लिख दिया। तो मेजरमेंट क्या है? एक्चुअल में कंपेयर करना है। ठीक है, किसको कंपेयर करना है? किससे कंपेयर करना है? देखो, कोई भी चीज की तुलना करोगे तो दो चीजें चाहिए आपके पास में, है ना। कंपेयर करने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। तो क्या क्या चीजों को कंपेयर करना है? तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा? नोन क्वांटिटी। क्या? नोन, नोन वैल्यू या क्या है? क्वांटिटी। नोन वैल्यू या क्वांटिटी। जैसे क्या है नोन वैल्यू या क्वांटिटी? आपका इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ है, जैसे स्केल है तो उसमें क्या बने हुए हैं? खाने बने हुए हैं सेंटीमीटर के। तो वो क्या बता रहा है? नोन वैल्यू को बता रहा है। और एक क्या हो गई? अननोन क्वांटिटी। क्या? अननोन क्वांटिटी या अननोन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो ये क्या है? हाइट ऑफ लाइन या लाइन हाइट लिख सकते हैं इसको। लाइन की जो हाइट है वो हमारे लिए क्या है? अभी अननोन क्वांटिटी है। दिस इज अननोन क्वांटिटी। तो जब हम इन दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, नोन क्वांटिटी को और अननोन क्वांटिटी को। तो ये जो कंपेयर करते हैं, यही जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट का अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख पाओगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग नोन वैल्यू, है ना, कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी फ्रॉम नोन क्वांटिटी, है ना। तो इस तरीके से छोटा सा एक इंग्लिश का सेंटेंस आप बना सकते हो। चाहो तो जो समझ में आया उसको हिंदी में ही आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए, यहां तक मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताना था, मेजरमेंट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, मतलब मेजरेंट जो होता है वो क्या होता है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जो ओवरऑल जो पिक्चर था, आइडिया था, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आते हैं टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि ब्लॉक डायग्राम क्या हो, मतलब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग सिस्टम है उसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स होंगे या क्या क्या चीज़ों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपका मेजरिंग सिस्टम है वो बेसिकली मेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है, सबसे पहला आपका होता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। आपको ये 2-3 नाम मैं बता रहा हूँ, इसको बस आपको याद रखना है। प्राइमरी, इसको भी मैं समझाऊंगा, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट।
ठीक है, ये आपका पहला नाम हो गया। दूसरा जो नाम आता है यहाँ पे, ये होता है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। क्या होता है? वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो अभी आप लेक्चर देख रहे हो, है ना, थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन लेक्चर देखने के बाद आप बिना देखे ब्लैंक पेपर लेना, ब्लैंक कॉपी लेना, और उसमें मैंने जो भी पढ़ाया है उसको आप इजीली लिख सकते हो। मतलब आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, दोबारा आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जस्ट वीडियो देखने के बाद आप ब्लैंक पेपर लेके इसे लिख लेते हैं। बिना देखे लिखना है, जो आपने दिमाग में समझा है उसको लिखना है। ठीक है, तुमने दो बता दिया, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट और ये वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? तो अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम में क्या लिखना है एग्जाम में वो हम देख रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ। किसका ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ स्टूडेंट्स? तो मैं बता रहा हूँ मेजरिंग सिस्टम या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या चीज़ें होंगी? पार्ट्स होंगे या कुछ फंक्शनल एलिमेंट्स होंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? पार्ट्स, या क्या बोलें इसको? मेजरिंग सिस्टम के फंक्शनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? पार्ट्स बोल सकते हैं या फंक्शनल एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल एलिमेंट्स। किसके? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के या मेजरिंग सिस्टम के। तो पहला तो हो गया प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, और तीसरा आ जाता है यहां पर डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें अब कैसे समझेंगे हम कि प्राइमरी सेंसिंग क्या है ना, वेरिएबल कन्वर्जन क्या है, और फिर डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, और उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्या इसके अंदर चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक बर्डन ट्यूब। देखो, बर्डन ट्यूब कुछ नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ समझना है कि जब आप हवा चेक कराते हो गाड़ी का, आप गए होगे, बाइक वगैरह सबके पास में होगी, आप हवा जब चेक कराते हो तो आपको इस तरीके का कुछ एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मैकेनिक लोग होते हैं उनके पास दिखेगा। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं होता, इसमें एक पाइप जैसा भी लगा रहता है। तो भी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। अपन इसमें से इमेज ले लेते हैं, कम से कम 2 इमेज ले लेते हैं इसमें से। थोड़े अच्छे क्वालिटी का इमेज हम यहाँ पर देख लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको ले लें क्या? इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसे ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसे क्या बोलेंगे? बर्डन ट्यूब। ये क्या है? प्रेशर मेजर करता है। जो हमारे गाड़ियाँ होती है, साइकिल होते हैं, उसका जो टायर का प्रेशर होता है, जनरली इसको गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, बाइक्स में, है ना। तो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू पे मत जाना, जस्ट एग्जांपल के लिए है। तो इससे क्या करते हैं? टायर का प्रेशर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टायर एयर प्रेशर। उसमें हवा भरी होती है तो उसका हम क्या चेक करते हैं? प्रेशर। तो देखिए, ये जो टायर का एयर प्रेशर है ये कहाँ से सेंस किया जाता है? तो ये जो यहाँ पे गेज लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? गेज। ठीक है, एक सेकेंड, गेज होता है। तो ये जो गेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक पाइप लगी होती है और उसके थ्रू हम टायर के प्रेशर को इनपुट कराते हैं, सेंस कराते हैं। तो यहाँ पर जो गेज है ये क्या काम कर रहा है? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी होती है जो इस एयर प्रेशर को किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल रोटेशन में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? बीच में पॉइंटर लगा हुआ है। मेरे रेड सर्कल को देखिए, यहाँ बीच में क्या है?
पॉइंटर लगा हुआ है और ये जो पॉइंटर है ये अपने एक्सिस पर क्या होता है, रोटेट होता है, डिफ्लेक्ट होता है। क्यों डिफ्लेक्ट होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। यहाँ से जो एयर प्रेशर आता है उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मेजरिंग सिस्टम है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसी के अंदर क्या होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, मेन फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर के ये मेजरिंग सिस्टम आपका बना होता है। तो जनरली हमारे पास एक मोटा मोटी जनरलाइज्ड सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 नाम है। पहला प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और तीसरा है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें समझाना चाहूंगा कि जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो वो है प्रेशर गेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज क्या काम करता है, प्रेशर गेज प्रेशर को सेंस करने का काम करता है। चूंकि यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, मेजरेंट क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, इसको हम लिख सकते हैं मेजरेंट, जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। दिस इज योर मेजरेंट। सेकेंड है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। तो देखिए इस प्रेशर को, जो इनपुट आ रहा है प्राइमरी में, उस प्रेशर को इस पॉइंटर के डिफ्लेक्शन या इस पॉइंटर के रोटेशन में चेंज कर देता है ना। तो वो एलिमेंट क्या होगा, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। इसे ही हम कहते हैं बर्डन ट्यूब। क्या कहते हैं, बर्डन ट्यूब बोलते हैं। ये बर्डन ट्यूब में जब प्रेशर जाता है तो ये क्या करता है, उस प्रेशर को मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर को दूसरे फॉर्म ऑफ क्वांटिटी में या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। और तीसरा होता है इसमें डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। अब देखो जो डेटा बना उसको प्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर स्केल बना हुआ है। देखो ये पूरा जो गोल सा यहाँ पे दिख रहा है, इसमें डॉट डॉट बने हुए हैं, ये अंदर में ये क्या है, ये बता रहे हैं वैल्यूज को, ये स्केल है। और उसमें क्या है, एक पॉइंटर लगा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसमें स्केल एंड पॉइंटर, स्केल एंड पॉइंटर। तो आपने देखा हमने 3 बेसिक जो फंक्शनल एलिमेंट्स है किसी भी मेजरिंग सिस्टम के, उसको हमने एक एग्जांपल लिया, जिसको हवा चेक करने के लिए जो हमारे पास प्रेशर गेज होता है ना, उसको हमने यूज किया यहाँ पे। इसके अंदर बर्डन ट्यूब लगा होता है जो प्रेशर को किस में चेंज करता है, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में, मैकेनिकल मूवमेंट में चेंज कर देता है। देखिए तो हमारे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम कैसे बन जाएगा तो 3 हमें सबसे पहले क्या ले लेना है, बॉक्स ले लेना है। चलिए मैं बॉक्स ले लेता हूँ। बनाने से अच्छा क्या है, हम यहाँ से पिक्चर से ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास शेप्स हैं अलग अलग, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रांसपेरेंट ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चल, ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसमें हमें लिखते बन जाए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये सेकंड हो गया। ठीक है, इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं और ये थर्ड हो गया। तो 3 हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, करेक्ट है। सेकंड जो है हमारे पास वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, और तीसरा है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, है ना। क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर गेज, अभी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, जो प्रेशर को सेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, जिस भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसको आप इस तरीके से
शो कर सकते हो ना, प्रेशर गेज से अपन इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेजरेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेजरेंट। तो मेजरेंट में क्या आ जाएगा, तो मेजरेंट में आ जाएगा प्रेशर, एयर का प्रेशर, इसे हमें मेजर करना है। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो जैसा हमने बताया क्या, बर्डन, बर्डन ट्यूब, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केल एंड पॉइंटर, स्केल एंड पॉइंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, ज़्यादा थ्योरेटिकल जैसे बुक में होता है या दूसरे नोट्स में होता है वैसा नहीं बताया, मैंने आपको एकदम सिंपल बताया ताकि इतनी चीज़ को एटलीस्ट आप याद रख सको। फिर जो मैंने आपको समझाया है अभी यहाँ पे, जो समझ आपके दिमाग में अभी डेवलप हुई है इस वीडियो को देख के, तो उसके थ्रू आप अपने शब्दों में जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम में आया तो आप ये तो बताएंगे ही, एग्जाम्पल भी बता देंगे, ये पूरा डायग्राम भी बता देंगे, है ना, और यहाँ नीचे आप लिख भी देंगे ऐसा फिगर, है ना, फिगर किस चीज का फिगर है, सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम, आप लोग भी नोट कर लें, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम। तो इस तरीके से आप ये दे सकते हैं। एक जनरलाइज्ड सिस्टम मैंने बताया है जिसमें फंक्शनल एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सो दिस आर द फंक्शनल एलिमेंट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, आप चाहे तो नंबर दे सकते हैं और अलग से फिर नीचे लिख सकते हैं। तो ये है, कुछ जरूरी चीजें थी, पॉइंट्स था। तो हमारा अभी का जो पहला टॉपिक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम एंड इट्स रिक्वायरमेंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें रिक्वायरमेंट के बारे में समझना, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है वो यहाँ पर मैंने समझा दिया है कि ये क्या करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाना है वो, और जो ह्यूमन है जो मेजरमेंट कर रहा है, जो ऑपरेटर है और जो ऑब्जर्वर है उसके बीच। तो ऑब्जर्वर या ह्यूमन और जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उनके बीच जो कम्युनिकेशन डेवलप कराना है वो कौन कराता है, इंस्ट्रूमेंट कराता है। तो यही रिक्वायरमेंट है किसकी, मेजरिंग सिस्टम की। मतलब मेजरिंग सिस्टम में हमने क्या बोला, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे स्केल है, तो स्केल एक्चुअल में कर क्या रहा है, ह्यूमन और लाइन हाइट के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लाइन हाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन हम ह्यूमन जो है वो रीड कर पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है। ठीक है, किसकी मदद से, मेजरिंग सिस्टम की मदद से या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जो कि है हमारा यहाँ पर स्केल। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये क्या करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे रिक्वायरमेंट एक छोटा सा एक लाइन लिख देता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, मेजरिंग सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट establish a communication between, इसे आप रिलेशनशिप भी लिख सकते हो, रिलेशनशिप है ना, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेंट एंड ह्यूमन ऑब्जर्वर और यू कैन से ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आप एक रिक्वायरमेंट के बारे में छोटा सा लाइन हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया है ना। अभी मैं आपको एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो है कि जो यूनिट्स है, जैसे आपको मैंने बताया टोटल जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो कितना है, टोटल 70 मार्क्स है। कितना है, 70 मार्क्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने एक छोटा सा मैंने बताया था कि 25 पासिंग मार्क्स मैंने निकाला था, बट मैंने बोला ये 28 होता है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इसमें।
तो आप लोग मान के चलिए कि 25 ही क्या है आपका पासिंग मार्क्स है, क्योंकि ये 35% होता है, दिस इज 35% ऑफ, है ना, 70, इसलिए क्या होगा 25 आपका क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क होना चाहिए। ठीक है, यही रूल है। ओके, तो ये सब्जेक्ट का 70 मार्क्स हो गया। अब कितने सब्जेक्ट हैं आपके टोटल, एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए टोटल 5। तो अगर हम पर यूनिट मार्क्स निकालें तो कितना आ जाएगा 40 मार्क्स पर यूनिट। तो एक यूनिट से कितने नंबर का आएगा 14 मार्क्स का आएगा। 14 नंबर के क्वेश्चंस आपके एक यूनिट से पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है पहला टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम, या पूछ सकता है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम, या पूछ सकता है कि डिस्क्राइब फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग सिस्टम। तो इस इतने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आंसर आपका यही होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसमें मज़ा आया होगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, चीज़ें याद हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, पूछना है, तो बिल्कुल आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।